नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने ही संसद सदस्यता के मामले में राहुल गांधी को उनको अयोग्य माना था, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा को बरकरार रखा गया था। लेकिन ये पूरा का पूरा फैसला पलट गया है देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। 134 दिन बाद बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को, इसीलिए हमने शो का नाम ही रखा है राहुल योग्य है। हालांकि आपको बता दें, सेंटेंस पर अब फिर से बहस होगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्या वापस होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय हो गई और सबसे बड़ा आरोप यही लगा रही है कि जब उन्हें 2 साल की सजा हुई थी तब तो आपने फौरन उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था संसद से। लेकिन क्या अब जब उनकी सजा पर रोक लगी है तो उसी बेकरारी और जल्दबाजी के साथ उनकी सदस्यता को फिर से बहाल किया जाएगा? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी पहुंच गए। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। राहुल गांधी को आज बड़ी राहत मिली है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मानहानि केस में उनकी सजा पर रोक लगा दी है और संसद सदस्यता बहाल करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे, वो आज विफल हो गए। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी, विशेष रूप से उसके नेता द्वय की साजिश का नेस्तनाबूद कर दिया उनके इस फैसले ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है। यह फैसला उन षड्यंत्रों की हार है जो उन्हें लोकसभा से बाहर करने का किया था। हाईकोर्ट के फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ के केस चल रहे हैं, कर रहे हैं। ये काम हाईकोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने वाला जो आदेश दिया, उसमें 2 अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसकी वजह अदालत ने नहीं बताया। इस सजा के कारण संसद में एक लोकसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। अब कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि जिस तरह अदालत के फैसले के 1 दिन के अंदर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तरह वापस भी की जाए। डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत
आस्था नजदीक है बहुत ही। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद इंडिया गठबंधन भी दोगुने ताकत से हमला कर रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसने यह साबित कर दिया है कि अंततोगत्वा न्याय की जीत होती है। श्री राहुल गांधी जी के साथ षड्यंत्र के तहत अन्याय किया गया और आज न्याय की जीत हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेगा मैम पूरा। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने पूछा सिर्फ 2 सवाल। मोदी के वकील सन्नाटे में चले गए। इधर बहाल हुई राहुल गांधी की सदस्यता तो उधर बेहोश हो गया बीजेपी नेता। केस जीतते ही राहुल गांधी ने लिया इतना बड़ा फैसला, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका उतरेंगी चुनाव मैदान में। बीजेपी की साजिश नाकाम, फंस गए राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फटकारा, अब होगा असली खेल। बढ़ गया बीजेपी नेताओं का बीपी। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने केस की फाइल जैसे ही देखी गुस्सा हो गए। फौरन पूछ लिया राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों हुई। जज चाहते तो 1 साल 11 महीने की सजा दे सकते थे, जिससे राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। जैसे ही जस्टिस साहब ने यह पूछा, मोदी के वकील समझ गए कि असली खेल पकड़ा गया है। आगे बढ़ने से पहले जज साहब के फैसले की 3 बड़ी बातें समझ लीजिए, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि कैसे राहुल गांधी को फंसाया गया और कोर्ट रूम के भीतर राहुल गांधी के केस में क्या क्या हुआ और क्यों राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहब की पहली बड़ी बात, उन्होंने कहा हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी। जज को फैसले में यह बात बतानी चाहिए थी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साहब की दूसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। तीसरी बड़ी बात, इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ये राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाने वाले जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार शामिल थे। तो राहुल गांधी की तरफ से इस मामले में महेश जेठमलानी और राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे थे। कोर्ट रूम में बहस करने के दौरान ही राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी की हकीकत भी दुनिया के सामने आ गई। राहुल गांधी के वकील ने जज साहब को बताया कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, कभी NRC, फिर दोबारा NRC, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है, आपका लक्ष्य मालूम है, आपका नजरिया भी मालूम है। आप मुसलमान के आपसे डर है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूं, जहां इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं, जिसकी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। जो शख्स कह रहा है कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो। तुम कहो तो तुम तो बांग्लादेश से आए थे और क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। Those who have no idea of India cannot protect the idea of persecuted. There are also other illegal immigrants, I won't name the religion they belong to, who have also come, who are also illegal immigrants. So how do you discriminate between one illegal immigrant and another illegal immigrant? And how do you say, आप कैसे कह सकते हो कि ये लोग तो persecute हुए थे? आपको कैसे मालूम कि वो persecute हुए थे? मैं उदाहरण देता हूं। एक शख्स यहां 1972 में आया, 1972 में आया, उसके 2-3 बच्चे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, आज वो है नहीं। उसके बच्चे कहते हैं मुझे सिटीजनशिप दो। आप कैसे दोगे? जिसकी मृत्यु हो गई वो तो कह नहीं सकता कि भाई वो प्रोसिक्यूट हुआ था, उसने कभी पहले कहा है भी नहीं।